कि मेरा एनटीपीसी में हुआ पड़ा है। ये मेरे भाई इनका बिहार एसएससी में निकाल के बैठे हैं, एसआई का मेंस निकाल के बैठे हैं। वहाँ वो लड़का कैमूर से आया है, वो एसआई का निकाल के रखा है फ्री, ठीक है। बाकी यहाँ मैक्सिमम लोग हैं, आपको दिखा देंगे, लिख के दे देंगे कि कितने एग्जाम निकाल के बैठे हैं। और तो हम मूर्ख है, पागल हैं कि फिर से एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम दिया, बिना एग्जाम दिए नौकरी में आ गया। अच्छा, जब युवा अपने 100 का बांध टूट जाएगा युवाओं का, तो पूरा ये आंदोलन बहुत लेवल पर चढ़ेगा। हर एक जिला का, हर एक क्षेत्र से लड़का क्रिमिनल बनेगा। सरकार कुछ नहीं बचा सकती है, साफ बात हम बता रहे हैं। ये आप जैसा बोल रहे हैं कि नॉन मेरिट वाले बोल रहे हैं कि हम लोग बैकडोर से आए हैं, 15 लाख रुपए दे के आए हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हम नॉन मेरिट वाले बोल रहे हैं, तो हम आप उनको बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि मेरा एनटीपीसी में हुआ पड़ा है। ये मेरे भाई इनका बिहार एसएससी में निकाल के बैठे हैं, एसआई का मेंस निकाल के बैठे हैं। वहाँ वो लड़का कैमूर से आया है, वो एसआई का निकाल के रखा है फ्री, ठीक है। बाकी यहाँ मैक्सिमम लोग हैं, आपको दिखा देंगे, लिख के दे देंगे कि कितने एग्जाम निकाल के बैठे हैं। और मेरिट वाले ऐसे हैं जो कितने एग्जाम निकाल के बैठे हैं, इसलिए नहीं आ पाते हैं यहाँ पे, इसलिए कि वो एक के भरोसे नहीं है, 10 एग्जाम निकाल के बैठे हैं। जो पढ़ने लिखने में तेज है ना, तो 10 एग्जाम निकाल के बैठा है। और नॉन मेरिट वालों के पास कोई चारा नहीं है, इसीलिए गिरे पड़े हैं इसके लिए, ठीक है। और वो पढ़ने, वो गधे, उनको पढ़ने, हम लोग, मेरा विरोध उनसे नहीं है, लेकिन उनकी नीतियों से है, उनके गलत मांगों से है। वो जब फॉर्म भरते समय, जब आप सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं कोई भी फॉर्म में, तो उसमें आप सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं कि हम जितना नोटिफिकेशन में जितना भी डिस्क्राइब किया गया सबको हम एग्री करते हैं, तब आप टिक करते हैं। और जब रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया, आप फेल हो गए, तो आप बोलने लगे कि नोटिफिकेशन गलत है। ये कहाँ से पॉसिबल है? अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन हम लोग का रिजल्ट एकदम फेयर वे में आया है। आनंद किशोर सर एकदम रिजिड हैं, वो भले शिक्षा मंत्री नेता हैं, नेता का पॉलिटिक्स करना काम है, वो नेतागिरी कर रहे हैं। लेकिन आनंद किशोर आईएएस ऑफिसर हैं, वो अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। वो कोर्ट में भी डाले हुए हैं कि हाँ, हम नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं रिजल्ट, और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज सबको रिजल्ट में मेरिट में बनाया गया है। और जो लोग मेरिट में नहीं आ पाए वो बाहर हो गए हैं। क्वालिफाई का सर्टिफिकेट उनको मिल रहा है, इसमें अब उनकी तो जलेगी ही ना। बहुत सारे लोग ऐसे तो फिर क्यों लांछन लगा रहे हैं जो 10 लाख या 5 लाख या 7 लाख, इवन कि बहुत सारे यहाँ पर ही बोल रहे थे जो ये हुआ शिक्षा मंत्री पैसा लेने की कोशिश। हाँ, तो आप बात सही कह रहे हैं। तो दूसरा पक्ष का काम ही है, देखिए फैक्ट बात है, दूसरा पक्ष का काम ही है। और अगर आपको लगता है कि हमने 10 लाख दे के कराया है, तो आप जांच करा लीजिए। मैं हमेशा के लिए तैयार हूँ, मैं नहीं, सब कोई तैयार है। आप जांच करा सकते हैं ना। आप ये कहिएगा कि सीबीआई जांच कराइए, आप ये ना कहिएगा, ये कैसे कर दीजिए कि इनको फेल कर दीजिए। मैं तो यही पूछ रहा था आपसे ने, अगर जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं ये मेरिट वाले लोग हैं, अगर नॉन मेरिट वाले ये क्लेम कर रहे हैं जो ये 10 लाख या 15 लाख दे करके आए हैं, तो उनसे पूछ लेते कि आपने 10 लाख दिया, कि आपने 15 लाख रुपया दिया, इसमें से कितने लोग हैं जो आपने दिया है। आप असलियत बताइएगा इस बात की। आप सुनिए, आप मांग सही करिए सरकार से, आप मांग करिए कि इनमें धांधली की है, आप जांच करवाइए। हम तो नहीं कह रहे हैं कि जांच नहीं करवाइए, हम तो पीछे से नहीं हट रहे हैं। आप जांच कराइए सरकार से कि अगर धांधली हुई है जांच कराइए। लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हैं कि सबको नॉन मेरिट में डाल दीजिए, चाहे उनको मेरिट में डाल दिया, ऐसा संभव होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप नोटिफिकेशन का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। जब एग्जाम ये खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? आपने बताया जो आप शिक्षक के अलावा बहुत सारे एग्जामों में आपने पास किए, तो कौन कौन से एग्जाम में आपके पास? मेरा अभी फिलहाल एनटीपीसी में आया हुआ है, बेल्ट्रॉन में ऑपरेटर ऑलरेडी आया हुआ है, और बहुत सारा ये बिहार पुलिस का निकाले थे। हम दौड़ने नहीं गए थे क्योंकि हमको पुलिस का नौकरी नहीं करना था, ठीक है। और एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं। और मेन बात जानते हैं, हर फैमिली में दिक्कत होता है, अभी सोचते हैं कोई भी नौकरी पहले ले लिया जाए, ठीक है, बस ये बात है। और मिल जाएगा अभी और तैयारी करेगा, ऐसा नहीं है। और हमारे सीपीओ में 1.5 नंबर से छटे हुए हैं। हम रिजल्ट में एक बार ऐसे ही बहुत से ट्विटर पे करा, ट्विटर पे डाल दिए थे अपना रिजल्ट, एसएससी एमटीएस में मेरिट में छटे हुए थे। तो ऐसे सारे लड़के हैं पढ़ने लिखने वाले, ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो लोग कहेंगे आपको बता दे रहे हैं, वो लोग कहेंगे इतने ही तेज हो तो यहाँ के रोड पर तेज है, तो इसका मतलब झक नहीं, मतलब हम अपना अधिकार तो छोड़ नहीं देंगे। ये बताइए, अब तेज है, कोई कह रहे हैं तेज है तो आईएएस की तैयारी करो। अरे अभी जो मुझे मिल रहा है उसको, मेरा फैमिली का बैकग्राउंड मतलब अभी ठीक नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो मैं टीचर का नौकरी नहीं लूंगा अपना, अब आईएएस का तैयारी करने लगूँ। लोग कहेंगे कि तुम आईएएस की तैयारी करो। आप इतने तेज। एक चीज़ और बताइए, आप बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, आज आप सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए ये तो बगल में है, बगल में थाना है, पुलिस पूरा इंतजाम किया है, लाठी डंडा सब तैयार करके रखी हुई है। तो एक चीज़ और हमको ये बताइए, आपको इंटरेस्ट था टीचर बनने का या नहीं था? जी बिल्कुल इंटरेस्ट था, तभी हमने इंटरेस्ट बात कर रहे हैं। हम बचपन से ही, शुरू से इंटरेस्ट हमें मास्टर बनने के लिए। 2011 में से हम पास किए हुए हैं, 12 17 सब सीटेट पास किए हैं। उसके बाद क्या हुआ, 11 में छठा चरण जब बहाली हुआ, 5वां चरण,
तो ये सीट था, जो ये सीट था ये पता तो बोला कि जो लड़का बचा 11 में, तो हम लोग 4 लड़के बचे हुए थे, उसमें 5-10 सीट बचा था, हम लोग हो जाता फाइनली 11 लड़का को। जब 11 में लड़का का देना ही था तो उसके बाद क्या हुआ, सरकार निकाल दिया कि नहीं हम फिर से एग्जाम लेंगे। हम लोग राजी हो गए, ठीक है मंजूर है कि हम फिर से एग्जाम देंगे, और फिर से एग्जाम में फिर हम पास किए। चौथा बार एग्जाम दिया, एस्टर के 2 बार कैंसिल हुआ तो अब फिर एग्जाम पास किया, फिर क्या करा कि मरी नोट में डाल दिया खाली बहाली फंसाने के लिए। यहाँ बेरोजगारी को क्रिएट किया जा रहा है, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी को क्रिएट किया जा रहा है। 10 साल से हमको फंसा के रखा है कि हम बेरोजगार हैं, मेरे पास टैलेंट है, सबको पढ़ा के पता कर सकते हैं, लेकिन ये पीएचडी कर सकता है, सब फंसा के 10 साल से रख दिया हम लोग को। 10 साल से आप लोग को रखा लोग फंसा के रखा हुआ है। बताइए ये बहाली बोला कि 11 वाला नहीं होगा, अब कर जब हम पास कर पड़ जा, खूब पढ़े तैयारी किए, घर के लोग फिर बोले मौका दिए कि जाओ बेटा एक बार पढ़ लो। 2019 में हमको पढ़ने के लिए मौका दिया, अगर नहीं तो सरकार विश्वास तो मोबाइल से चेक कर लो। मेरा मोबाइल पर हम 2 आदमी दोस्त थे, मोबाइल रात रात जाकर पढ़ते थे मेरिट मारने के लिए। क्वालिफाई तो बनना है तो 75 नंबर लाने के लिए क्या पढ़ना होता है जी? 75 नंबर लाने क्यों पढ़ेंगे हम, कहाँ तक पढ़ेंगे? 10 साल से पढ़ रहे हैं, मेरा लाइफ बर्बाद हो गया। घर के लोग कहते हैं कि मास्टर के बारे में, चल भाई हम मास्टर बनने वाले थे, लेकिन सरकार बनने नहीं दिया। किसी को बनने दिया जो नहीं बनना चाहता है, जो बेकार है, अनपढ़ को रख दिया, जाहिल को रख दिया कि बिहार की शिक्षा नहीं आगे बढ़े। बस क्या ये जाहिल का भर्ती हो रहा है, जाहिल देख लीजिए। इसलिए 2011 में भी मेरा मार्क्स अच्छा था, एकेडमी नंबर अच्छा था, किसी कारण से मेरा एकेडमी नंबर कमजोर है तो ठीक है, हम सरकार कभी सरकार से STT मार्क्स से बहाली कर मांगा किए थे। उस समय दूसरा नियम था 11 वाला में, अब था कि मार्क्स से बहाली करेगा, ये अलग नियम है। आनंद किशोर निकाले, हम लोग लग गए, तैयारी करने में लग गए। अब बताइए कि अब सरकार बोल रहे हैं कि नहीं बहाली अब मेरिट नोट में डाल दिया, और जहाँ से डाला ये बहाली, हम लोग पुराना स्टूडेंट है, उसमें ये बहाली था समझिए कि 75 के लिए था, 77 में सीट आना था, 77 में सीट ऐड नहीं दिया बिहार सरकार। अब बोला कि फिर से एग्जाम दीजिए, हम लोग का मन बहुत दुखी हुआ। फिर घर के लोग बोले कि ठीक जाओ बेटा तैयारी करो। ये बताइए कितने उम्र के हैं आप? हमारा उम्र 37 वर्ष हो गया। 37 साल के आपका उम्र हो गया है? जी हाँ, 37 वर्ष उम्र हो गया। हम शुरू से घर से पता करिए गाँव में, हम शुरू से शौक था कि हम मास्टर बनेंगे, नहीं तो UPSC BPSC तैयारी करेंगे। तब तक हमारा सीसेट चालू हो गया, सीसेट चालू हो गया 11 में पटना में पढ़ने के लिए, सीसेट चालू हो गया। सीसेट से हम इंग्लिश मीडियम से हम कुछ कमजोर है, बिहार के लड़के थे। उसके बाद हम सब मूव करके टीचर के फेम में लग गए कि टीचर हो जाएगा, BPSC तैयारी किए। BPSC ना मेरा टीचर कभी हुआ और ना BPSC उतना पैसा नहीं देगा कि BPSC के पूरा नोट्स कर सके। मतलब यहाँ के जो बच्चे जो भी हैं वो शिक्षक बनते हैं, शिक्षक बनेंगे, साथ साथ BPSC की तैयारी करेंगे ताकि अच्छे पोस्ट पर जाए। जी 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 जी। लेकिन पहला ही जब सपना पूरा नहीं करने देगा, दूसरा सपना कैसे वो पूरा? मेरे पास इतना गाड़ी में पैसा नहीं है कि हमको BPSC के सब एग्जाम तैयारी करते रहे। जब ऑलरेडी मेरे माँ बाप 5 बजे से लेके 37 बजे तक पढ़ा दिया, मैंने 30 बजे तक पढ़ाया, और उसके बाद माँ बाप पढ़ाएगा। उसके बाद तो मेरा एम था ना BPSC, माँ बाप का एम था कि बेटा पढ़ के सफल हो जा। ये मेरा एम था कि IAS बनने, BPSC बनना, ये तो मेरा एम था ना। तो हम सोचे कि माँ बाप सफल हो जाए, सरकार हमको सफल होने ही नहीं दिया। ये सीट तक बोला नहीं 11 वाला का, आज हम पास कर गए। तो अब क्या कर रहे हैं कि अब जाइए, अब 11 वाला को मिला जाएगा। मेरे कितने दोस्त इसमें पास नहीं किए हैं, तो 11 वाला को इसमें भी ऐड कर रहा है। तो हम मूर्ख हैं, पागल हैं कि फिर से एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम दिया, बिना एग्जाम दिए नौकरी में आ गया, क्या जरूरत है? आप सही कह रहे हैं। फिर से कहे कि सुपर डेट लीजिए, ये लीजिए। अरे 10 एग्जाम कोई IAS एग्जाम कोई पास कर जाएगा, दोबारा एग्जाम पास करेगा? एग्जाम लीजिए, हाँ पास करेगा, लेकिन समय होना चाहिए ना। सब समय से होता है ना। हाँ जी, आपको हम बता दें कि लगभग जून अगस्त 2019 में नोटिफिकेशन निकला था। उस समय चुनाव का माहौल था, आपको पता होगा 2019 में विधानसभा चुनाव का माहौल था। क्या हुआ कि उस समय नया लगा कि गवर्नमेंट नया इनिशिएटिव ले रही है, नया इनिशिएटिव डायरेक्ट बहाली करेगी, नियोजन नहीं। आनंद किशोर का आप अपने YouTube के माध्यम से अपने दिखा दीजिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बोले हैं कि सरकार नोट मेरिट वाला तो फेल था। विज्ञापन देख लीजिए, सरकार दिखा के देखिए, बहाली 2019 में कम्प्लीट हो जाता। सरकार ने कैसे फंसा है, तो 6 हम लोग को नहीं दिया पूरा 9 लड़के को, मात्र 4 लड़के बचे हुए थे। पटना के न्यूज़ों में देख लिया जाए, मात्र 4,000 सीट था। अब सरकार जान से पता कैसे बहाली फंसेगा। शिक्षा मंत्री की बात है, संजय कुमार चोर IAS मिल गया, आनंद किशोर में ईमानदार IAS नहीं मिला। आनंद की हम लोग सब साथ हैं। अभी क्या किया कि नोट कैसे बहाली फंसाया जाए, अब बहाली फिर फंसा दिया, नोट में डाल के। ठीक है, नोट में फंसाया, ठीक है, हमसे दुश्मनी नहीं है। तो तुम पास के तुम लोग नौकरी दो, लेकिन फर्स्ट नौकरी हम लोग को होना चाहिए। सही बात है, फर्स्ट नौकरी हम लोग को दुश्मनी नहीं है, तुम लोग दो, तुमको भी देना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट मेरिट में आया है वो लोग को सबसे पहले होना चाहिए।
हाँ जो मेरिट में आए सबसे पहले उसको दिया जाए। जी जी, मेरिट वाले को विज्ञापन पालन करो। जो पहला नोटिफिकेशन निकाला था, जो नोटिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी किए हैं, मेरिट में आए तो हम अपना हक लेके जाएंगे। सरकार अगर चाहती तो अभी तक क्या कहते हैं 32-33 हजार नया सृजित किया गया है। वो सीट जोड़ करके 71,000 सीट करके बाकी को किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर सरकार एक मिनट इनसे पता करिए 11 वाला सीट हम लोग था ना 11 में हम लोग पढ़ना इतना ही दिया क्या कहा कि मतलब कि जाइए एग्जाम दीजिए पढ़ना चले लीजिए हम लोग राजी होता टूट गया है। बस सही है ना सब्र होता है ना, पास सब्र कर खत्म हो गया अब चला क्या कर रहा है आधा जो हम लोग जीने वाले हैं ना पढ़ कर बिगाड़ दिए। अब आधा में जो करना है नौकरी करेंगे या जॉब देंगे, नहीं देंगे तो फिर अब क्रिमिनल वो पढ़ा बनेगा। है सीधे सुनिए बात। ना मतलब जो अब नौकरी मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा तो क्रिमिनल बनेगा। हाँ बस क्या करेंगे, हम पढ़े लिखे हम लोग, अब क्या करेंगे? 200 रुपया का नौकरी नहीं करेंगे? बात तो सही बोल रहे हैं। बोलिए तो फिर हम लोग को लाइन चेंज करना पड़ेगा। बस सब रेखा टूट जाएगा तो समझिए कि सब विध्वंस करके मिला एक देंगे। तो इतनी महंगाई, उसमें 200 रुपया वाला नौकरी कैसे यहाँ तक छोड़िए ना सर, पूरा रिश्ता जितना भी है अगल बगल सब ताना मारता है हम लोग पर। ये अब क्या पढ़ेगा तुम लोग, इतना दिन पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए, बाल झड़ गया। शिक्षा मंत्री से बोल देना चाहते हैं हम कि यहाँ का लड़का मेरिट लड़का बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार आपने पैदा किया है। सुन लीजिए सर, तो हम बता रहे हैं कि देश को युवा जो इतना बेरोजगार हो रहा है ना, सब एक ये बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। आज जब युवा अपने सब रेखा बांध टूट जाएगा युवाओं का, तो पूरा ये आंदोलन बहुत लेवल पर चढ़ेगा। हर एक जिला का, हर एक क्षेत्र से लड़का क्रिमिनल बनेगा। सरकार कुछ नहीं बचा सकती है, साफ बात हम बता रहे हैं आप लोग। ये दिखने से ऐसे लग रहा है, दिखने से ऐसे लग रहा है जो आपका भी मतलब बाल वाल उड़ 10 रहा साल है। पढ़ के गुजार दिए हैं, बिहार एसएससी के मेंस क्लियर किए हैं, टाइपिंग शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया, इसका कोई पता नहीं चला कि क्या किया क्या नहीं। ए सीट में हम लोग मेरिट में है फिर भी नहीं ज्वाइनिंग दे रहा है, क्या बात है बोलिए। आज हम लोग मान लीजिए एक बात हम बता रहे हैं सर आपको कि अगर ये पात्रता बना रहे, हम आज पास कर दिया, 20 साल के बाद अगर पढ़ाएंगे तो हमको क्या मतलब है? कोई पढ़ाने लायक रहेंगे? हमको पूछाएगा याद रहेगा पढ़ाएंगे तो ये क्या मतलब हुआ? अभी अगर आप ज्वाइनिंग देना चाहते हैं, तत्काल कोई पास हुआ उस समय ज्वाइनिंग दे दीजिए, आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे सब कुछ। आज पास किया, पता चला कि 20 वर्ष के बाद ज्वाइनिंग करो तो क्या पढ़ेगा? भविष्य से खेल रहे हैं ये यहाँ बिहार के शिक्षा मंत्री की गलत नीति है। एक गलत नीति से हम लोग 1 दशक से भटक रहे हैं। आप भी इसी से 1 दशक से 10 साल से आप लोग जी सर। अच्छा, ये सब सरकार की गलत नीति है, पॉलिसी है। मतलब यहाँ पर आपकी उम्र 30 से तो ऊपर होगी, करीब 37 साल की होगी। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.